हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयोगात्मक भूगोल के अध्ययन की इस श्रृंखला में आज मैं लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के संदर्भ में चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने रिमोट सेंसिंग के तहत स्ट्रक्चर एंड डाटा फॉर्मेट ऑफ डिजिटल इमेज के संदर्भ में एक वीडियो शेयर किया था। ये एमए सेकंड सेमेस्टर का रिमोट सेंसिंग का पेपर है। इसमें मुख्य रूप से इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं। लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग से पहले मैं इमेज एनहांसमेंट के बारे में बता दी हूँ। इमेज एनहांसमेंट क्या होता है? इमेज जो कि हमें रिमोट सेंसिंग के सेंसर से प्राप्त होती है, वह रॉ स्टेज में होती है और जिसको हम इजीली उसमें जो हमारे स्टडी एरिया जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उन इमेजेस को कंप्यूटर के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ArcGIS है, ADAS Min है, इमेजिन है, उनके द्वारा इस इमेज को इन्हांस किया जाता है और इन्हांस करके उसमें जो हमारी जो स्टडी एरिया होती है उसके धरातली लक्षणों के मध्य में विभेदन को, ये क्षमता को, ये इमेज एनहांसमेंट बढ़ाता है। इस इमेज एनहांसमेंट टेक्निक का हम यूज करके जो इमेज में जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करने में बहुत सहायता मिलती है। इमेज जो हमें सेंसर से प्राप्त होती है उसमें कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण जो इमेज होती है उसमें कंट्रास्ट कम हो जाता है। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि द रेंज ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू, इमेज में जो ग्रे स्तर की जो मान है उनकी क्या वैल्यू है वो कंट्रास्ट दिखाता है। तो ये एक तरह की ये एक तरह के अधिकतम तथा न्यूनतम प्रकाश की गहनता की अनुपात के संबंध को दर्शाता है। ब्राइटनेस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई मिनिमम। जिस इमेज में विपर्यास का मान अधिकतम होता है उसके विश्लेषण में अधिक सरल और सहायक होते हैं। कम विपर्यास का मुख्य रीजन होता है कि जो है हमारी जो एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडल जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा मिलती है उसका इसकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने के कारण क्या होता है कि उसका प्रभाव सेंसर में पड़ता है, तो वो उस प्रकार की जो गेन वैल्यू है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसमें जो सेंसर्स होते हैं वो उनके अंदर कभी कभी ये क्षमता नहीं होती है कि वो कंट्रास्ट को पहचान सकें, तो इसके कारण भी कभी डीएन वैल्यू कम आती है, कभी डीएन वैल्यू ज़्यादा आती है। तो कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण इमेज रॉ फॉर्म में प्राप्त होती है और उसको हमें दो इमेज एनहांसमेंट की टेक्निक के द्वारा उसको उसमें परिवर्तन करके उसके धरातली लक्षणों को पहचाना जा सकता है। अब कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के द्वारा इसके दो मेथड हैं। एक तो लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, दूसरा आपका नॉन लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग है। लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जो हमारी जो ग्रे वैल्यूज होती है उस ग्रे वैल्यू के मानों को जो इनपुट इमेज की जो वैल्यूज होती है उनको एक्सपेंड करके उनको आउटपुट जो वैल्यू से प्राप्त की जाती है। जैसे उसमें 7 बिट का डेटा होता है उसको 8 बिट में एक्सपेंड किया जाता है। तो उस प्रकार से उसको हम लीनियर स्ट्रेचिंग के थ्रू हम जो वैल्यूज होती है उसको एक्सपेंड करते हैं। नॉन लीनियर जो स्ट्रेचिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो इनपुट जो वैल्यू होती है, जो ओरिजिनल इमेज होती है, उसमें वैल्यूज की जो ग्रे वैल्यूज के जो मान होते हैं उनको पुनर्वितरित किया जाता है। यह जो इमेज के अधिकतम विपर्यास को कम करता था, न्यूनतम विपर्यास को बढ़ाता है।
इसके बारे में हम नॉन लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के बारे में भी आपका कोर्स में क्वेश्चन है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का, उसके संदर्भ में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लीनियर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो लीनियर कंट्रास्ट इन्हांसमेंट क्या है, इसमें हमने जैसे बताया था कि ये इसमें क्या होता है, इनपुट जो हमारे इनपुट के जो मान होते हैं, ठीक, उसको हम 7 बिट और 8 बिट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, जो इनपुट की जो वैल्यूज होती है वो आउटपुट के रूप में बढ़ी हुई जाती है। जैसे ये हमारा, जैसे कोई मान हम 40 है और दूसरा हमारा मान, मिनिमम वैल्यू किसी की 40 है और मैक्सिमम वैल्यू 90 है, ये इनपुट वैल्यू है। तो मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। अगर इसका हम, ये आपका इस तरह से मान, ये आपको मिनिमम वैल्यू आपकी 40 दिखा रही है और ये आपकी 90 दिखा रही है। ये अगर हमारा 7 बिट डेटा है, 7 बिट डेटा में देखिए कितना होता है, 2 इंटू 2, ये तो 2 बिट हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 32 64 और 64 टू 128। तो ये 128 करीब हुआ जाके, तो ये करीब 7 8 डेटा है, क्योंकि 64 से ये डेटा आपका 90 जो है ना 64 से ज़्यादा है और 128 से कम है, तो ये डेटा आपका 7 बिट है। 7 बिट डेटा, जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 2 बिट डेटा हो गया, बिट आपको बता रहे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 3 बिट डेटा हो गया, ये 3। और अगर आपका 4 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 4 बिट डेटा हो गया। बिट क्या है कि आपके इसमें जो ग्रे कलर्स हैं वो मानों को दिखाता है, जैसे 2 इंटू 2 जो 4 ग्रे मान को दिखाएगा, ग्रे वैल्यूज के कलर्स को दिखाएगा। अगर आपके ये 3 बिट डेटा है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 कलर्स इसमें दिखेंगे। अगर ये आपका 7 बिट डेटा है तो 128 कलर दिखेंगे। तो जैसे जैसे हमारी बिट की वैल्यू बढ़ती जाती है, मानों में जो क्लियर मान आपके दिखाई, वो दृश्य जो होता है इमेज का बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है। तो जैसे ये 40 है और ये आपका 90 है, तो ये हमारा 7 बिट डेटा है, क्योंकि ये डेटा 128 से 128 है, 128 के पीछे पड़ता है, और 6 बिट जो डेटा है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 64। तो 64 से डेटा 90 आपका ज़्यादा है और 128 से आपका क्या होता है 7 बिट में आता है। तो इसको हमें 8 बिट में अगर मैं कन्वर्ट करना है, तो 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 बिट का जो डेटा 128 इंटू 2 कर देंगे तो 256 करीब हुआ जाके, तो इसकी जो वैल्यू हुई जाके 0, आउटपुट वैल्यू 0 हो गई, और 258 आपका 255 56 के अजीब 255 में इसमें कलर्स होंगे। तो इसमें 40 को 0 पे एक्सपेंड किया जाता है और 90 को 255 पे। जो वो 40 की जो वैल्यू है यहाँ वो 0 की तरफ आ जाएगी, और 90 की जो वैल्यू 255, तो इस तरह से आपकी एक, ये इस तरह से आपका ये ग्राफ आपका बनेगा। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 255। तो 255 के बीच जो इंटरपोलेट जो वैल्यू, जो वैल्यूज होंगी उनके भी मान आपके बदलते हैं। इसमें वैल्यू जो होती है पिक्सल बाई पिक्सल बदलती है। अब इसको हम बताएंगे एक उदाहरण के तौर पर कि इसको हम कैसे इसमें वैल्यू बदलती है। ये मिनिमम और मैक्सिमम स्टेज का एक ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में जो मिनिमम वैल्यू 60 है और मैक्सिमम वैल्यू 158 है। तो ये आपकी 60 है और ये आपकी 158 है। तो ये डेटा आपका कितना हुआ जाके, ये 7 बिट है, उसको 255 तक ले जाना है। तो 60 है और ये 158 है, 7 ये आपका 8 बिट डेटा है। 60 और 158 को 128 आपका 7 बिट में आता है। तो ये आपका 8 बिट डेटा है, और 8 बिट डेटा को हम 255 तक कलर्स तक ले जाते हैं। तो इसमें जो 60 की वैल्यू है इसको 0 पे स्टैच किया गया है यहाँ पे, और 158 की जो वैल्यू है वो आपका 245 पे स्टैच किया गया, और जितनी जो बीच की वैल्यूज हैं वो सब स्टैच करके इनकी जो पिक्सल वैल्यू है वो आपकी अलग अलग हो गई है।
इसमें ये दिखाया गया जो हिस्टोग्राम से जो स्टेच लीनियर स्टेच किया गया, ये लीनियर स्टेच किया गया और लीनियर स्टेच करने के कारण हिस्टोग्राम जिसका बनेगा इस प्रकार से बनेगा। 60 का 0 होगा और 158 का 255 होगा। अब हम इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन के द्वारा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये इनपुट इमेज, प्रारंभ में जो इमेज है वो आपकी ये है, सेंसर के द्वारा, रिमोट सेंसर में जो लगे हुए सेंसर हैं, सैटेलाइट्स में लगे हुए जो सेंसर हैं उसके द्वारा ये इमेज प्राप्त हुई, ये रॉ इमेज है। और इसको हमने जब कन्वर्ट किया इसमें, जैसे 7 बिट से, ये अगर 7 बिट को अगर 8 बिट में कन्वर्ट किया तो इमेज ये इस तरह से बदली हुई जाती है। तो ये आउटपुट है, तो ये इमेज ज़्यादा क्लियर दिख रही है, तो इसको आउटपुट इमेज कहेंगे। अब इस एक एग्जाम्पल के तहत हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला इसमें लिखा हो कन्वर्ट द फॉलोइंग 7 बिट डिजिटल डाटा इनटू 8 बिट सैटेलाइट डिजिटल डाटा फॉर कंट्रास्ट एनहांसमेंट थ्रू नॉर्मल लीनियर स्टेचिंग एंड शो द नेचर ऑफ एनहांसमेंट ग्राफिकली। कि इसमें जो 7 बिट डेटा है उसको सैटेलाइट डेटा को 8 बिट डेटा में हमें कन्वर्ट करना है कंट्रास्ट एनहांसमेंट टेक्निक के द्वारा, लीनियर स्ट्रेचिंग टेक्निक के द्वारा, और इसको ग्राफ के द्वारा भी हमें एनहांसमेंट को दिखाना है कि 7 बिट से 8 बिट में कैसे हुआ, उसको ग्राफ के द्वारा शो करना है। ये DN वैल्यू दे रखी है, DN वैल्यू 40 है, 50 है, 52 है, 59 है, 60 है, 68 है, 72, 78, 86, ये हमें पिक्सल वाइज वैल्यू दे रखी है। तो इसमें पिक्सल वाइज 40 की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, 45 को भी 7 बिट से 8 बिट करने के लिए हमें ये सारी वैल्यूज को इसमें बदलना होगा। तो इसका जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम इसको चेंज करते हैं। लीनियर टेस्ट का एक इक्वेशन है, DN बराबर y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम और x माइनस x मिनिमम। अब ये DN वैल्यू आपकी आउटपुट वैल्यू है। y मैक्सिमम आपको हमने बताया था कि 8 बिट में 0 to 255, मतलब 256 होता है तो 255 तक ले लेते, तो y मैक्सिमम 255 हो गया और y मिनिमम हो गया आपका 0। अब x मैक्सिमम x मिनिमम, तो ये क्वेश्चन है, इसमें x मैक्सिमम कौन सा है, 90 आपका x मैक्सिमम है और 40 आपका x मिनिमम है। तो ये आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी 90 माइनस 40। अब पहली वैल्यू का बोल x है तो इसमें जो पिक्सल बाई पिक्सल चेंज होगा, x माइनस x मिनिमम, x मिनिमम की वैल्यू आपको 40 है और फिर आपको इसकी वैल्यू हर एक की वैल्यू रख करके 40 की, 45 की, 52 की, 59, 60 सब की वैल्यू को हम x की वैल्यू है इनकी हम आउटपुट वैल्यू लेंगे। अब इस क्वेश्चन में बाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट इमेज हो गया, बाई मिनिमम हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट इमेज हो गया, एक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट इमेज हो गया, एक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट इमेज हो गया, एक्स डिजिटल नंबर ऑफ इनपुट इमेज। इनपुट इमेज में यूज डिजिटल नंबर हैं, 40 है, 45 है, 52 है, 59 है, 60 है, 68, 72, 78, 86 और 90। तो ये इनपुट वैल्यू ही है आपकी हुई जाके। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बता रहे, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये पहला D1, पहले पिक्सल वैल्यू को D1 हमने लिया है। बाई मैक्सिमम हमने जो 8 बिट में आपका होगा 255 और माइनस 0 बाई मिनिमम, तो ये आपका 0 to 255 है 8 बिट डेटा में, तो बाई मैक्सिमम 255 हो गया, बाई मिनिमम हो गया आपका 0। और क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया था कि ये 90 आपकी मैक्सिमम, x मैक्सिमम हो गया, x मिनिमम हो गया आपका 40। अब इसके बाद तो 90 माइनस 40 होगी, तो पहली वैल्यू होगी, पहला 40 को आउटपुट वैल्यू लेंगे तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 40 माइनस 40, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो जैसा कि हमने बताया तो जो हमारा गासियन मिनिमम मैक्सिमम स्टेच है, जो आपकी पहली वैल्यू आपकी 40 है, दूसरी वैल्यू आपकी 90 है, तो 40 की वैल्यू आपकी कहाँ आ गई, 0। पहली वैल्यू कौन सी होगी, 0 इसमें आ गई। अब D2 का मानेंगे, D2 की जो वैल्यू है 45, जैसे क्वेश्चन दे रखी है, D2 की वैल्यू है आपकी 45। अब 45 की आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करिए कितनी होगी, वो एज इट इज हमें ऐसे ही रखना होगा, जो बाई मैक्सिमम वही होगा 255, बाई मिनिमम 0 होगा,
एक्स मैक्सिमम हमारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, एक्स मिनिमम वैल्यू एज इट इज रहेगी। मुझे बस वैल्यू ये आपकी चेंज करनी एक्स की वैल्यू। तो सेकंड वैल्यू 45 और एक्स मिनिमम भी एज इट इज रहेगी। तो 45 माइनस 40, तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी 255.5। इसका उसको राउंड फिगर में करेंगे तो 226। तो इसकी 45 की जो आउटपुट वैल्यू 26 आएगी। इसी प्रकार D3 का लेंगे, D3 का ये पाई बाई मैक्सिमम माइनस बाई मिनिमम, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, और थर्ड वैल्यू आपकी कौन सी है 52, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी 52। तो ये 52 दे रखी, इसकी हमें आउटपुट वैल्यू लेनी है। तो इसकी आउटपुट वैल्यू हमने ली 52 माइनस 40 बराबर 61.2। तो इसका 62 आएगा। तो 52 की वैल्यू आएगी 62। ये इनपुट वैल्यू या आउटपुट वैल्यू। तो यहाँ वैल्यू आपकी बढ़ने लगी है जब 7 बिट से 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे। इसी प्रकार D2 की निकालेंगे। तो D2 की जो आपकी वैल्यू है 4 भी वैल्यू 59 है। तो 59 माइनस 40 करें, इसकी वैल्यू 97 आएगी। तो ये 97, 59 की वैल्यू आउटपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू 59 होगी, आउटपुट वैल्यू आपकी 97 होगी। इसी प्रकार D5 की वैल्यू निकालेंगे। तो D5 आपका 60 है, इसमें देखो दिखा रहा है क्वेश्चन में, D5 आपका दिखा रहा है 60 है ना। तो D5 की वैल्यू 60 है, तो हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया D5 की वैल्यू। तो 60 माइनस 40, तो इसकी वैल्यू आएगी 102। तो 60 आपकी इनपुट वैल्यू है, 102 आपकी आउटपुट वैल्यू है। अब इसी प्रकार से D6 की वैल्यू हम निकालेंगे। बाई मैक्सिमम आपका बाई मैक्सिमम 255 बाई मिनिमम 0 हो गया। एक्स मिनिमम वैल्यू एज इट इज आपको रखे 90, एक्स मिनिमम 40 हो गया। और D6 की वैल्यू 68 है जो क्वेश्चन दे रखा है। तो 68 का मान आएगा 143। तो 68 की इनपुट वैल्यू हो गई, आउटपुट वैल्यू होगी 143। तो ये पिक्सल वैल्यू आपकी चेंज हो गई है D6 68 से 143 पहुंच गई 8 बिट डेटा में कन्वर्ट करने से। इसी प्रकार D7 के निकालेंगे। तो D7 की वैल्यू 72 है। तो ये वैल्यू जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 163। तो 62 की वैल्यू 72 की वैल्यू आपकी आएगी 163। ये इनपुट वैल्यू, ये आपकी आउटपुट वैल्यू है। अब D8 का मान y मैक्सिमम y मिनिमम 255 माइनस 0 एज इट इज रखना पड़ेगा। 90 माइनस 40 भी एज इट इज रखा जाएगा। और इसकी वैल्यू जो आपकी D8 है, D8 की वैल्यू जो क्वेश्चन दे रखी है, तो 78 माइनस 40 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 193.8, राउंड फिगर है 194 है। तो 78 की इनपुट वैल्यू 78 पर और आपकी आउटपुट वैल्यू 194 है। इसी प्रकार D9 की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये आपकी 86 है। 86 और 90 का 86 आपकी ये वैल्यू आपकी है 86। D9 की वैल्यू 86 माइनस 40 रखा, तो इसकी वैल्यू आई 234.6, लाइन पे अगर 235 होगा। तो 86 की वैल्यू अगर 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 235 आएगी। कंप्यूटर के द्वारा ये इसको चेंज किया है मिनिमम और मैक्सिमम स्टेज से। दूसरी D10 है। D10 की 255 माइनस 0, 90 माइनस 40, 90 आपकी मैक्सिमम है और मतलब 90 आपकी एक्स की वैल्यू और 40 आपकी मिनिमम वैल्यू। तो 2 बराबर 255 आएगा। तो 90 की वैल्यू 255 होगी। इसको हमने ये इसको स्टेच करके बाद तो हमने बताया था कि आपको कि 40 और आपकी 90 की वैल्यू जब हम उसको 8 बिट डेटा में कन्वर्ट करेंगे, 7 बिट डेटा है और 8 बिट डेटा में कन्वर्ट करें तो 0 आ गई और यहाँ पे 255 आ गई। तो 255 आने से जो इमेज होती है, इमेज की जो कलर उसमें इमेज बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ने लगती है। उसको हम यूजुअली हम उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, धरातलीय जो लक्षण होते हैं, उनको आइडेंटिफाई इसलिए हम कर सकते हैं। अब इसमें इसको हमें ग्राफिकली शो करना है कि कैसे इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू को हमें ग्राफिकली दिखाना है। 40 आपकी इनपुट वैल्यू है, 45 आपका ये सारी इनपुट वैल्यू दे रखी है और 0 से लेकर 255 तक आपकी आउटपुट वैल्यू दे रखी है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में इसको हमें ग्राफ के द्वारा दिखाना है कि ग्राफ के द्वारा इसकी वैल्यू को कैसे शो करेंगे। तो इस पे हम यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे x पे हम इनपुट वैल्यू रखेंगे ग्राफ में और y पे हम इनपुट वैल्यू रखेंगे, y पे आउटपुट वैल्यू रखेंगे। तो ये x आपका इनपुट वैल्यू का है कि ओरिजिनल इमेज में क्या क्या डीएन नंबर था
और दूसरा आपका बाई आपकी आउटपुट वाली, जो हमने इसमें 7 बिट को जब 8 बिट डेटा में कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आई है। तो ये हमारी 0 to 255 आया। इसको हमने 40 से लेकर के 90 तक है, तो इसको हम करते हैं। इसको हमने डिवाइड किया 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। अब इसी को, अब इसमें क्या कहते, इसमें जो ये हमारी इनपुट वैल्यू होगी। आउटपुट वैल्यू 0 से 255 है, तो इस वैल्यू को हमें डिवाइड करना होगा। तो हमें अगर हम 2 से करेंगे तो उसको हम 25 से कर देते हैं। 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 और आपका 275। आपने ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। अब मुझे 0 वैल्यू है, तो 0 वैल्यू हमें कहाँ दिखाना है? 0 40 वैल्यू, जो 40 वैल्यू है, 40 हमारे दिखा रहा है 0 को, ये 0 है यहाँ पर, 40 दिखा रहा है 0 को। दूसरी 45 की जो वैल्यू है, 45 की यहाँ वैल्यू है, उसको कर रहा है 26 को, तो 26 आपका हमारे यहीं कहीं आएगा। 45 हमारा 26 को कर रहा, तो हमने यहाँ पे ले लिया। तीसरा है हमारा 52। 52 की वैल्यू एक्सपोर्ट वैल्यू, अगर ये 52 यहाँ पे होगी और 52 दिखा रहा है 62 को, तो 62 52 ये दिखा रहा है, और 62 50 62 आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे इस वैल्यू को रख दिया। इसी प्रकार से 59 की वैल्यू यहाँ कहीं पड़ेगी, और 97 की जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे 97 में पड़ेगी। 60 की जो वैल्यू है 102, 60 वैल्यू ये हुई आपकी, ये 102 है। इसी प्रकार 68 की वैल्यू, 68 ये वैल्यू है, 68 की वैल्यू यहाँ कहीं बड़ी होगी। इसको 143, तो 143 यहाँ पे, यहाँ के बीच में 143 आपका 68 की वैल्यू के बराबर यहाँ कहीं होगी जाके। इस प्रकार 72 ये आपकी यहाँ कहीं होगी, और 163 आपका यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे इसको रख दिया। इस प्रकार 78 की जो वैल्यू है 190, 78 यहाँ है, और 194 आपका यहाँ कहीं होगा, 74 आपका 198। 86 की वैल्यू, 86 आपका यहाँ कहीं होगा, 86 यहाँ होगा, 235, तो 235 235 200 225 235 यहाँ कहीं होगा, तो ये 86 की वैल्यू यहाँ पे आपने कर दी। इस जगह 90 की वैल्यू 90 है, और 255 50 के ऊपर ही 55 आ जाएगा ये, तो ये ग्राफ आपका बन जाएगा। ये 40 है, उसको आपको मिला दीजिए। इसमें x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आपको दिखा रहा है बराबर 10 सेंटीमीटर के, और बाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है बराबर 25 सेंटीमीटर को। इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है वो आपका तैयार हो गया, और थैंक यू।